नेक्स्ट, द लास्ट न्यूमेरिकल वी हैव इज द ऑब्जेक्ट, लाइक इसे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। सो यहाँ पर हमारे पास एक कनकेव मिरर है, तो कुछ इस तरह से हमारा कनकेव मिरर ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस। और यहाँ पर हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस भी फॉर्म करनी होगी, कुछ इस तरह से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहा गया है कि कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। सो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, इसे प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इमेज यहाँ पर बियॉन्ड सी फॉर्म होती है जब कभी भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाता है। तो इमेज जो है वो हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगी। तो रे डायग्राम से आप खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर होगा कुछ गिवन है, दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी हमें ज़रूरी नहीं कि जो डिस्टेंस गिवन है वो पोल से ही हो। अब जैसे हमें यहाँ पर एक तो डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट का गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर u हो जाएगा, और u की वैल्यू हमें पता है वो -40 हो जाएगी, क्योंकि वो पोल से लेफ्ट साइड रखा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, v हमें नहीं पता, फिलहाल हमसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ अगर हमें बतानी है, दैट इज़ f हमें बताना है, तो v हमें चाहिए और v हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये कहा गया कि इमेज, दैट इज़ ये हमारी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। तो ये 20 सेंटीमीटर है, और आगे तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का 40 सेंटीमीटर है। तो इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो इमेज हो जाएगी यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दूर। तो ये कुछ इसी तरह का न्यूमेरिकल होगा, लाइक ये वाला। तो यहाँ पर आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट करी थी, फोकल लेंथ आपकी अब आई थी 24 सेंटीमीटर। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी फोकल लेंथ जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ पर भी -24 सेंटीमीटर ही आएगी। यहाँ पर v कितना गिवन है, v गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट करा, वो कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। फिर कैलकुलेशन के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद जो आपकी फोकल लेंथ है वो -24 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आ सकते हैं जो कि मिरर फार्मूले पर डायरेक्ट बेस होंगे। डायरेक्टली मिरर फार्मूले पर बेस होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स।